तहज्जुद से लेकर इशराक चाश तक और वहाँ से लेकर इशा की नमाज के मामूलात तक हर चीज़ का ख्याल रखा जाए, ये बड़ी आला बात है। और जो लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे हज़रत मुजद्दिद साहब की मकतूबात शरीफ है, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, फिर उसके बाद दीगर सूफिया की कुतुब है, बड़ी आला बात है। लेकिन हमारे उलमा ने 3 बातें आम आदमी के लिए बतौर निचोड़ के बयान कर दी कि उसको ज़्यादा उलझना ना पड़े। उसको हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात शरीफ में भी बयान किया है और शेख अबू तालिब मक्की ने भी इसको लिखा। 3 बातें आप अगर ज़्यादा गौर करें तो लंबी अबहास नहीं, तसव्वुफ़ को, तरीक़त को, मारिफत को, सूफ़ीज़म को, इन सारे रस्तों को समझने के लिए सिर्फ 3 बातें। वो फरमाते इन पर तुम अमल कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इखलाकी तौर पर भी और अमली तौर पर भी तकमील अता करेगा। 3 बातें क्या हैं? सबसे पहली बात यह है कि ज़रूरत के मुताबिक इल्म हासिल करना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इल्म का, यहाँ लोग कहते हैं मौलवी बताते नहीं, भाई फ़र्ज़ तो आप पर था कि आप तलब करते। ये तो हुजूर ने फरमाया तुम तलब करो, अपने अंदर तलब पैदा करो। आप कब सवाल लेके गए हैं कि जनाब मेरा ये मसला है मुझे बताइए? तलब तो हमने करना था। तो एक तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इल्म हासिल किया जाए, ये पहली बात। और फिर दूसरी बात, जिसे पढ़ा जाए ना, जिसे सीखा जाए, वो सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा ना बनाया जाए, वो सिर्फ जुमलों को तराशने और मुरत्तब करने के लिए ना सीखा जाए, बल्कि जो सीखा जाए उस पर फिर अमल किया जाए। यानी जो उलूम आपने हासिल किए, जो फ़हम आपने सीखा, जो तफक्को आपको नसीब हुआ, जो चीज़ें आपने ली, उनको फिर आप अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करें। अमली ज़िंदगी में ये 2 बातें हो गई, इल्म और अमल। और तीसरा सूफिया फरमाते हैं इस अमल के अंदर इखलास पैदा कर लो। ये जो भी करना रब रसूल की रज़ा के लिए, इल्म हो, अमल हो, उसमें अगर इखलास हो, 3 चीज़ें तुम्हें मिल गई तो तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, तुम तकमील तक चले गए। बस ये 3 चीज़ें हमारे यहाँ। एक तो इल्म का मिजाज नहीं, ये जो हम अभास करते हैं ना, फलाने ने ये कहा है तो आप इसका जवाब दें, तो ये अभास होती हैं इल्ला माशाअल्लाह। इल्म तो और चीज़ का नाम है। इल्म तो आप एक तरफ से शुरू करते हैं। आपने शुरू किया कि मुझे तहारत के मसाइल सीखने हैं, फिर आपने शुरू किया कि मुझे वज़ू गुस्ल तक जाना है, फिर अकायद की मालूमात लेनी है, इखलाक क्या होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो ये भी फरमाया रिश्तों का इल्म हासिल करो। अब तरगीब व तरगीब में हदीस है, फरमाया रिश्तों का इल्म तुम्हें पता होना चाहिए, ये मेरे मामू है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा रिश्ता है। तुम्हें पता होगा तो तुम अच्छा सलूक कर सकोगे, सिला रहमी कर सकोगे। और सिला रहमी इतनी बड़ी चीज़ है कि हुजूर ने फरमाया जो चाहता है कि मेरी उम्र भी बढ़ जाए, रिस्क भी बढ़ जाए, उम्र भी बढ़ जाए, रिस्क भी बढ़ जाए, वो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे, अल्लाह ताला उम्र में, रिस्क में बरकत कर देगा। तो इल्म, अब हमारे यहाँ क्या हुआ है, हमने इल्म को, पढ़ने पढ़ाने को वो दर्जा नहीं दिया जो दर्जा पढ़ने पढ़ाने का था। आप मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को? एक चीज़ का ना एक मकाम होता है, उसको जब तक वो मकाम नहीं ना मिलता, यानी टीचर को आप निरी फीस दें, उसका मकाम ना दें, तो आप उससे फैज़याब नहीं हो सकते। वो हमारे यहाँ आजकल रिवाज है ना जी, बाज़ लोग असातिज़ा की कदर नहीं करते और अपने बच्चों को ये सबक देते हैं, कहते उन्हें आना क्यों नहीं पढ़ान, उन्होंने फ़ीस नहीं दी। तो भाई ये लफ्ज़ सीखेगा उससे फैज़याब नहीं होगा जब तक आप इनको कदर नहीं बताएंगे। हमने तो उन लोगों को देखा कि जो कभी किसी टीचर को, उस्ताद को कोई चीज़ देते थे तो कहते थे आपका हक तो नहीं अदा कर सकते, लेकिन ये चले, ये थोड़ी सी हम चाहते हैं कि जो ज़रूरियात है उसमें को थोड़ा हमारा भी हिस्सा हो जाए, जचे तुले लफ्ज़ों के साथ इकराम और एहतराम के जज्बों में लपेट कर बात करते। अब वो लेवल ही नहीं है। तो जब तक इल्म को वो मकाम नहीं मिलेगा जो उसका मकाम है, जो उसका दर्जा है। आप देखिए
हमारे यहाँ एक तरफ आप एक बिल्कुल अनपढ़ जाहिल शख्स को बिठा दें, लेकिन उसके पास तस्बीह लंबी चौड़ी या जुब्बा लंबा चौड़ा है, एक कोने में उसको बिठा दें और एक तरफ आप एक आलिम को बिठाएं। कौम का हमने को मिजाज इस तरह का बना दिया है कि बाबा साहब की तरफ जाते हैं भाग के। सही कह रहा हूं मैं? आलिम किताबो सुन्नत पढ़ रहा है, लोगों को मसाइले दीनिया सिखा रहा है, लेकिन वो मिजाज इस तरह का हमने, और ये शायद मेरे जैसे लोगों से भी कहीं खता हुई है कि समझाते समझाते वो कुछ ऐसी चीज़ें बता दी कि वो लोगों का मिजाज ही कुछ और हो गया। अब एक तरफ एक आलिम किताब सुन्नत से निकाल कर तरबियत के पहलू बयान कर रहा है और एक तरफ एक बाबा जी तावीज़ लिख रहे हैं, लेकिन कहते हैं बाबे की क्या बात है। हालांकि जो मिजाज हमें रसूल करीम ने अता फरमाया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीम क्या फरमाते हैं, ये ज़रा अंदाज देखिए। हुजूर मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाए, दो हलके बने हुए हैं सहाबा के माबैन, एक तरफ बैठकर लोग अल्लाह की याद कर रहे हैं, जिक्र व फिक्र में मशगूल हैं, और एक कोने में लोग बैठे हैं और एक शख्स उन्हें कुरान मजीद की तालीम दे रहा है। ये हमने उस मेयार को पाना है जो मेयार रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया उम्मत के लिए। उस बुलंद मकाम तक हमने जाना है जो मकाम हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दिया है। सरकार तशरीफ़ लाए, एक तरफ लोग ज़िक्र इलाही में अज़कार में मशगूल हैं, एक तरफ लोग तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी है। अब महबूब उन दोनों के बीच खड़े हो गए और फरमाया दोनों महाफिल, दोनों मजालिस खैर की हैं, दोनों अच्छा आला और उम्दा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर नतीजा निकाला अल्लाह के महबूब ने, रिजल्ट दिया, अपनी उम्मत को समझाया। करीम फरमाने लगे मैं चूंकि खुद एक उस्ताद बन के आया हूं, मैं चूंकि मुअल्लिम बनाकर भेजा क्या हूं, ये लफ्ज कहते कहते खुद रसूल करीम उस महफिल में बैठ गए जहां इल्म पढ़ाया जा रहा था, जहां तालीम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने बैठने के लिए जिस जगह को एजाज दिया वो है जहां पढ़ा। हम सीखते नहीं, तबीयत नहीं। आप जनाब वैसे गपशप करें तो सारी रात करें, लेकिन अगर उस्ताद से 4 लाइनें पढ़नी पड़ें तो लोगों को नींद आती है। चंद मसाइल अगर लोगों को सीखने पड़े तो सबसे पहले तो अपनी तबीयत में तलब पैदा करें, जिसका मुझे पता नहीं मैं उसका पता करूं, जिसकी मुझे खबर नहीं मैं उसके बारे में जानूं, मैं तालीम हासिल करूं, मैं देखूं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मनसब पर मुझे ये देखे रमज़ान में कितने लोग ज़कात के मसाइल पूछते हैं, हालांकि ये रमज़ान में पूछने वाले नहीं थे, ये तो बहुत पहले पूछ लेने चाहिए थे। यहाँ बाप पूछ रहे हैं जब बिल्कुल फ़र्ज़ अदा करने का, ये भी गनीमत है अगर रमज़ान में पूछते हैं, लेकिन ये कब्ल अज़ वक्त करने का। हमारे यहाँ तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बड़ी तकलीफ़ होती है। 3-4 छोटे छोटे बच्चे और शौहर ने यक बारगी 3 तलाक़ें दे दी। अब उन बच्चों को देख देख कर तबीयत परेशान होती है कि यार ये कैसे बेचारे माँ बाप के होते हुए लावारसों जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे, कैसे वक्त गुजारेंगे। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है छोटी सी कि अगर बच्चे और बच्ची को शादी से पहले नकाह और तलाक के मसाइल बताए जाए ना, अगर उन्हें पहले बिठाया जाए, उन्हें समझाया जाए कि भाई आप इस तरह तलाक देंगे तो हालात और होंगे, उन्हें मसले का पता हो, तो जितनी ये तेज़ी हो गई या इतनी तेज़ी कभी भी ना हो। लोग समझें जिस चीज़ का बंदे को पता होता है ना, यानी मुझे पता चल जाए कि इसमें करंट है तो फिर तो नहीं ना हाथ लगाऊंगा मैं, पता चल जाए कि ये काम करने से मेरे लिए नुकसान होगा, लेकिन उसका इल्म होना ज़रूरी। हमने ये किया है कि हमने 1.5-2 महीने पहले फर्नीचर का ऑर्डर दिया था हमने बच्ची के लिए, और मैं तो एक दोस्त की एक दफ़ा बात सुन के हैरान हुआ, कहने लगे मैं तो गलत तारीख बता के आया हूँ टेलर को जिससे मैंने बच्चे की शेरवानी बनानी थी, शादी उससे 10 दिन बाद है, लेकिन तारीख इसलिए 10 दिन पहले की बताई है कि वो लेट न करे। ये मैं हालांकि माज़अल्लाह ऐसा करना दुरुस्त नहीं, आप सच बोले। तो मैंने कहा कितने दिन पहले ऑर्डर दिया, कहने लगे 1 महीना पहले शेरवानी वाले को कहा है। वो खुदा के बंदो, फर्नीचर से घर आबाद होगा,
शेरवानी से घर आबाद होगा, आप जो ज़रूरियात जमा कर रहे हैं उनकी वजह से घर आबाद होगा। आपने इन्हें मसाइल से तो आगाह नहीं किया। काश एक हदीस बाप ने बेटी के दिल में उतारी होती, एक, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत पर्दे की पाबंद हो, नमाज का ख्याल करे, शौहर उसका राज़ी हो, अगर दुनिया से जाएगी तो अल्लाह अपने फजल से जन्नत अता कर देगा। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो, काश एक हदीस अपने बेटे के दिल में ये उतारी हो कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर। वो दोस्तों में कितना बेहतर है ये यहाँ डिस्कस नहीं, ये मुतालबा नहीं। वो कारोबार में कितना आगे है, तेज है, चुस्त है, स्मार्ट है, इसकी अपने घर वालों के हक में, बीवी के हक में उसका इखलाक कितना आला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और फरमाया मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए बेहतर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इल्म का मिजाज पैदा करें, तलबे इल्म करें, आप चीज़ों को सीखें। दूसरी बात ये कि फिर जो सीखें ना वो बहस के लिए नहीं सीखें। एक तालिब इल्म ने मुझसे एक दिन कहा कि मैं मुताला करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई आप, उनका ख्याल था शायद मैं उन्हें बेहतर तरीके से गाइड कर दूंगा। कहने लगे कोई मुझे आप बताएं कि मैं कैसे पढूं। तो मैंने कहा कि आप अगर तो मुताला करना चाहते हैं सिर्फ जुमे में सुनाने के लिए तो फिर तो मुश्किल है। आप किताब पढ़ें अपनी तरबियत के लिए, आप मुताला करें अपने इल्म में इजाफे के लिए। और वो इकबाल ने कहा था तुझे किताब से हासिल नहीं फराग के तू किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। तू किताब जब तेरे साथ ही गुफ्तगू नहीं कर रही तो फिर तू सीख के आगे क्या पढ़ाएगा। उसके साथ पहले वाबस्तगी पैदा करें और फिर यह कि जो सीखा है उस पर अमल करें। आपकी जिंदगी अगर अमल वाली हो जाएगी ना, अमल वाली यानी जो आपने सीखा है उस पर अगर आप अमल करते हैं तो फिर आपको भी महसूस होगा कि आप दो कश्तियों के मुसाफिर नहीं। आप महसूस करेंगे कि मेरी एक लाइन है, एक रास्ता है, मैं उस पर सीधा जा रहा हूँ। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं लंबी तकरीर सुननी है, मैंने बड़ी तकरीरें सुनी है, मैंने 50 साल सुनी है। मैं एक सवाल छोड़ने लगा हूँ आपके जहनों में। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि एक औरत गुजर रही थी, अगरचे बड़ी गुनाहगार थी, उसके नामाए अमाल में बड़े स्याह तरीन गुनाह थे, लेकिन एक प्यासे कुत्ते को उसने पानी पिलाया, कुएं से निकाल करके अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। मैं आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, जल्दी से बताइएगा ये हदीस आप सब ने सुनी हुई है? जो नहीं बोल रहे उनका क्या ख्याल है? सुनी हुई है, सुनी हुई है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अभी तक किसी ने इनकार नहीं किया कि मैंने पहले नहीं सुनी। मेरे अजीज़, मेरा सवाल ये है, आपके जहनों में ये सवाल छोड़ रहा हूँ कि ये सुनी तो हम सब ने है कि कुत्ते को पानी पिलाया तो बहुत गुनाहगार औरत की बख्शिश हो गई, लेकिन यहाँ रोड पे कुत्ता अगर टकरा जाए किसी गाड़ी से तो मैंने नहीं देखा कि दो लोग नीचे उतर आए हों कभी कि हमने हुजूर की हदीस सुनी हुई है कि इससे नेकी करने से अल्लाह माफ़ कर देता है। उतरना चाहिए था ना कौम को, नीचे उठाना चाहिए था ना। यहाँ तो कुत्ता सड़क पे मर गया, फिर वो मर ही गया, लेकिन उसका गोश्त भी गाड़ी के टायरों से लग लग के सड़क से हटता है, लकड़ी के साथ भी कोई उसे पीछे हटाने को तैयार नहीं होता। तो बताओ किताब व सुन्नत किस लिए सुनते हैं? कानों के मज़े के लिए। 3-4 घंटे की तकरीर किस लिए सुनते हैं? कुछ लज्जत हासिल हो जाए। जब सबको हदीस आती है, सब ने सुनी है, सबको पता है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान होने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए हुजूर की आली मर्तबत बारगाह में आए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ नसीहतें फरमाई, तो एक महबूब ने बात ये फरमाई, फरमाया अल्लाह के रस्ते में किसी मलामत करने वाले की परवाह न करना। वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा। अल्लाह के बंदों की शान जी होती है कि जब वो रब के रस्ते में जिहाद करते हैं तो कोई अगर उन्हें मलामत करे तो परवाह नहीं करते। लोगों की गुड बुक में आना उनका मकसूद नहीं होता,
वो तो सारी ज़िंदगी टकरा के गुजार देते हैं, उनका मिजाज और माहौल होता है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, कोई दीन के राह में, यानी तुम दीन पे अमल कर रहे हो, कोई मलामत कर रहा है, ओ मौलवी साहब, ओ पादाड़ी आलिया, ओ हाफिज जी, तो अगर ये किसी बंदे को दिक्कत हो रही है दाढ़ी पगड़ी से, तो इसका तो मज़ा लेना चाहिए। क्यों कर जे कर यार दे नाम दा मिले मेणा, उन्होंने ते झोली पा लीए पुंजे सुटिए ना। ये तो मजे वाली बात है। इस पे परेशान हो जाना, मुझे एक बंदे ने ये कह दिया, तो कमजोरी की बात है। आपको तो इस पे राजी होना चाहिए था। तो फरमाया कोई मलामत करे ना, मलामत की परवाह ना करना। अभी दीन सीखा है उन्होंने, क्योंकि दौर था वो जब सहाबा जनाब ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बातें सीखा करते थे, वो ज़माना था। अब हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ज़रा बाहर निकलने लगे तो एक साहब ने उन्हें मशवरा दिया और बड़ा मुखलिसाना दिया और सही दिया। कहने लगे अब हालात अभी कुछ ज़्यादा मुसलमानों के हक़ में नहीं, आप ज़रा बाहर निकलें तो इतनी जल्दी ना बताइएगा मैं मुसलमान हो गया हूँ, लोग तकलीफ़ देंगे। तो ये बड़े वज़ादार लोग थे, बड़े बुरदबार लोग थे, दिल दरिया ते समुंदरों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहने लगे क्या कहा आपने, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। तो कहने लगे मैं तो चाहता हूँ कहें, मैं अभी तो वादा करके आया हूँ परवाह नहीं करूँगा। तो मैंने जो इल्म सीखा है उस पर अमल ना करूँ, मैं उस पर अमल ना करूँ, फिर मेरे अजीज जो सीखा है वो तो अमल के लिए सीखा है। क्या कहा करते थे हज़रत किबला हाजी अबू दाऊद सादक साहब, जो सीखा है सबको सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो, आगे बढ़ो। जो सीखा है अमल के लिए सीखा है, उस पर अमल करें और अपनी जिंदगी अमल के साथ इबारत करें। मैं आपसे अर्ज करूं, आज सबसे बड़ा मसला अमल का है। लोग बड़े लोगों के करीब जाते हैं पर वो लौट आते हैं, इसलिए कि जो उनको कहते हुए उन्होंने सुना था वो करते हुए नहीं देखा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी शख्स ने कहा था ना, इमाम जाफ़र सादिक से, सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा, इमाम अबू नुऐम ने इसको लिखा है, कहा मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, कोई तरीका बताएं, मुझे आप कुछ हिकमत के मोती दें, उनकी रोशनी में मैं मुरतब करूँ कि खिदमत दीन कैसे कर सकता हूँ। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, दीन की तबलीग का बेहतरीन तरीका ये है कि दीन पर अमल करना शुरू कर दे। ये बेहतरीन तरीका है। तू अमली मश्क कर, दीन जो तूने सीखा है उसकी अमली मश्क कर, उस पर अमल कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं बारहा कहता हूँ दोस्तों से कि आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें अपने पीर साहब की, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें अपने उस्ताद साहब की, और बहुत ज़्यादा आप जिक्र करें अपने आस्थाने और खानका का, लेकिन अगर आप घर में अपनी बीवी के साथ सख्त बोलेंगे, अपने दोस्तों के बीच आप सख्त बातें करेंगे, लेन देन में आप कमज़ोर हो जाएंगे, तो लोग आपसे साफ कहेंगे ये सिखाते हैं तुझे तेरे पीर साहब, ये तुझे दर्स मिलता है तेरे उस्तादों से। साफ माएँ कई दफ़ा कह देती हैं, तेनों पीर साहब ये नहीं दस दे कि माँ प्यो की भी खिदमत करनी चाहिए। तो भाई जब तक अमल और किरदार नहीं होगा उतनी देर तक दीन सीखने का और याद करने का और हुसूल करने का नफ़ा हासिल नहीं है। और तीसरी और आखिरी बात जिस पर कामयाबी का मदार है वो है इखलास। जब आप इल्म हासिल करते हैं पर उस पर अमल करते हैं, और अगर आप मुखलिस नहीं होते, दुनिया में बेचैन, बेकरार, मुस्तरिब ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो मुखलिस नहीं होते। जब आप इखलास के साथ किसी रास्ते को चुन लेते हैं ना, इखलास के साथ, तो फिर तो उस रास्ते की सारी धूप किसी किस्म की तबीयत के अंदर कड़वाहट पैदा नहीं करती। फिर तो कहीं भी इंसान परेशान नहीं होता क्योंकि मुखलिस है। फिर वो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है क्योंकि उसके अंदर इखलास है। अगर आप मुखलिस हैं, आप जो कर रहे हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, फिर जिस्म को थकावट होती है, ज़हन को कभी भी नहीं होती।
फिर वजूद कमज़ोर पड़ता है, रूह कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ती। फिर आप ताकतवर और तवाना रहते हैं। फिर आप बोलते हैं तो आपकी गुफ्तगू असर पजीर रहती। इखलास इतनी बड़ी नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ बंदों से फरमाएगा, उन लोगों से जाके अजर मांगो जिनको दिखाने के लिए तुम अमल करते थे। मैं तुम्हें तुम्हारे उस अमल का अजर दूंगा जो खालिस तुमने मेरी रज़ा के लिए किया। ये अल्लाह वालों से आप मोहब्बत भी करें ना, ये आप नाराज़ अगर ना हो तो हर काम ही तजारत बना लिया। पीर साहब के पास जाके भी लोग कहते हैं, जहाँ दीन सीखने गए वहाँ भी दुनिया आ गई। ज़्यादातर गुफ्तगू ये है कि जनाब मेरा काम नहीं चलता, जनाब फ़लाँ चीज़ें। तो मेरे भाई, काम चलाने के लिए तो अच्छे बिजनेसमैन से मशवरा करना चाहिए था। वो आपको कोई ख़ास चीज़ें बताता कि कौन सा बिज़नेस शुरू कर लें और उसे कितना टाइम दें और कितनी इन्वेस्टमेंट करें तो चल जाएगा। इसके लिए आप पीर साहब के पास क्या लेने आए? दुआ की बरकत का इनकार नहीं करता। अल्लाह वालों से मोहब्बत करें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, रब का बंदा जान के, रब का। और अगर किसी किस्म के भी मकासद उसमें शामिल आ गए तो उसकी रूहानियत और नूरानियत ख़त्म होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरों का नूर 14वीं रात के चांद की तरह होगा। अल्लाह उन्हें नूर के मिंबर अता करेगा। तो करीम फरमाते हैं, जब पूछा जाएगा ये कौन है तो आवाज़ करम आएगी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में रब की रज़ा के लिए एक दूसरे से प्यार करते। कोई इनको ज़ाती लालच नहीं था, कतन नहीं। इखलास हुस्न है, इखलास। और आजकल सबसे बड़ा मसला क्या है? इखलास ही तो मिलता नहीं। वो किसी शायर ने कहा था कि इस साल एक फ़कीरनी थी, एक खातून थी, तो उसका बेटा मेले में गुम हो गया। वो बेचारा ऐलान करता फिरता था, ढूंढता था, गुम ही हो गया ढूंढते ढूंढते कि मुझे इखलास चाहिए। मेला लगा हुआ था, हर चीज़ लोग बेच रहे थे। उसने कहा कोई कहीं से थोड़ा इखलास मिल जाए। वो कहते हैं वो चीखे मारता था, लेकिन सारी मखलूक इसलिए चुप थी कि इखलास तो नापैद हो गया। इस साल मेरे गांव के मेले की भीड़ में जो गुम हुआ वो एक भिकारन का लाल था। उस फ़कीर को तलाश थी मताए खुलूस की, और मखलूक चुप रही कि ये मुश्किल सवाल था। ये सवाल मुश्किल था। और तू कहेगा तो कुछ मिल जाएगा। और इखलास और लिल्लाहियत, जब तक इखलास नहीं होता, जब तक इंसान खालिस मुखलिस, क्यों नहीं थके इमाम बुखारी गली गली नगर नगर जाके। आज हम कहते हैं इमाम बुखारी इमाम बुखारी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ तो लोगों का रवैया इतना नारवा था कि आपने दुआ की थी कि अल्लाह तेरी ज़मीन बड़ी वसी है पर मेरे लिए तंग कर दी गई है, करम फरमा, अगर मेरा मौजूद रहना बेहतर है, वरना तो मुझे अपनी बारगाह में बुला, जो मेरे लिए बेहतर है फैसला कर। तो मेरे अजीज़ याद रखिएगा, इखलास बहुत बड़ी सआदत है। बस मेरी भी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, बात ख़त्म करने लगा हूँ। तशरीफ़ रखें जल्दी से जी, जल्दी से बैठ जाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। जल्दी आप तशरीफ़। इखलास के साथ जो भी अमल किया जाएगा वो इंसान को सुकून देगा। हदीस पाक सुने और मैं अपनी बात को समेटूं। एक गज़वा था, जंग थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की एक बड़ी तादाद आज़म सफ़र थी। तो सहाबा फरमाते हमारे दिलों में एक ख्याल आया कि इस जंग में ना बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है, बड़ी कोशिश करनी पड़ी है। लगता है अल्लाह की बारगाह से बड़ा अजर दिया जाएगा, नवाजा जाएगा। और फिर एक ख्याल और चुटकियां भरता था दिल में कि हमारे बाज़ दोस्त ऐसे हैं जो आ नहीं सके किसी वजह से, वो तो महरूम रह गए। ये दोनों बातें बार बार, एक तो अजर बड़ा मिलेगा इस जंग में, और एक ये कि कुछ लोग पीछे रह गए। फरमाते एक मकाम पर कुछ सस्ताने के लिए रुके तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दिलों के हाल जानते हैं, करीम फरमाने लगे इस जंग में अल्लाह तुम्हें बड़ा ही अजर अता करेगा, लेकिन फरमाया तुम्हारे कुछ भाई पीछे रह गए हैं, उन्हें मजबूरियों ने नहीं आने दिया। किसी को बीमारी ने आ लिया, किसी को किसी मजबूरी ने। दिल उनका बड़ा तड़पता था कि वो भी शामिल हो, ख्वाहिश उनकी पूरी थी, नीयत इरादा
उनका मुकम्मल था, आ नहीं सके। फरमाया जितना अजर अल्लाह ताला तुम्हें सफ़र करके यहाँ आने का अता करेगा उतना उन्हें घर बैठे बैठे अल्लाह अता फरमाएगा। इखलास सादत है, नेमत है। तारीफ़ और खुशामद का बड़ी जल्दी पता चल जाता है, मुहब्बत का और मुंह रखने का बड़ी जल्दी पता चल जाता है। कौन शख्स किस तरह से आपके साथ पेश आ रहा है ये तो छोटे बच्चे भी जान लेते हैं। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि इतनी तसन्नो माज़ल्ला करते हैं, इतनी करते हैं कि उनकी असल जो ज़ाती शख्सियत होती है वो ही सारी मदम हो जाती है। वो बेचारे अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल, शख्सियत को ख़त्म कर बैठते हैं। इसलिए कोशिश फरमाएं ज़िंदगी में जितना हो, जो भी हो, इखलास वाला हो, लिल्लाहियत वाला हो, उसके अंदर किसी किस्म की तसन्नो ना हो। तो ये तीन बातें, एक तो ज़रूरत के मुताबिक इल्म ज़रूर हासिल करें, और जिस तरह तस्बीह पे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ने का सवाब है ना, इसी तरह दीन के मसाइल सीखने का भी सवाब है। इसी तरह ये भी इंसान को रूहानी तरक्की की तरफ ले जाते हैं। और दूसरा, जो सीखा है उस पर फिर अमल करें, और तीसरा, उस अमल में इखलास पैदा करें। अल्लाह ताला हज़रत चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अपनी रहमत और अपना फ़ज़ल फ़रमाए।